संविधान देश का सबसे लोकतांत्रिक देश में सबसे खूबसूरत संविधान है। और अगर इस संविधान को लागू करने वालों की मंशा ठीक नहीं रही तो इस संविधान का भी कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। आज भी देश में अमीरी और गरीबी के बीच का फासला आप देखेंगे। एक वर्ग ऐसा है कि उसके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर है और वो भी अतिथि शिक्षकों के भरोसे। और एक वर्ग ऐसा है जिनके बच्चे एक साल की 10-10 लाख रुपए की फीस वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये असमानता हमारे देश में कभी भी इस देश का भला नहीं कर सकती मेरे भाइयों। हमको ये अमीरी और गरीबी के बीच की लड़ाई, अमीरी और गरीबी के बीच का फासला कम करना पड़ेगा। आज सरकारें योजनाएं तो बना रही है, आज सरकारें योजनाएं बना रही है, आदिवासी के नाम पर राजनीति भी कर रही है। लेकिन आप लोग बताओ कि सही मायने में वो योजनाएं क्या गरीब मजदूर किसान आदिवासी भाई तक पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है। सारी की सारी योजनाएं ये जो बड़े बड़े उद्योगपति, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग उन्हीं योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। और हमारा आदिवासी भाई कल भी गरीब था और आज भी गरीब है। लेकिन जयस के माध्यम से हमने हमेशा सरकार को ललकारा है, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो। हमने कहा कि जो सरकार सत्ता में है हम उससे आंख से आंख मिला के बात करेंगे, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन हम हमारे अधिकार तुमसे लेके रहेंगे। हमारे गोंडवाना के हमारे मार्गदर्शक और हमारे कुशल राजनीतिज्ञ रहे दादा हीरा सिंह मरकाम जी, उन्होंने एक बात हमको हमेशा सिखाई कि आज के जमाने में आपको कोई अपना अधिकार देने वाला नहीं है, आज के जमाने में आपको कोई हक देने वाला नहीं है। अगर अधिकार चाहिए, हक चाहिए तो छाती पर चढ़कर, सीने पे चढ़ के लेना पड़ेगा। उन्होंने हमेशा एक बात कही कि अधिकार हमारे जीने के चढ़कर लेंगे सीने से। जोर से बोलना, अधिकार हमारे जीने के, अरे अधिकार हमारे जीने के। अभी हमारे युवा सभी जानते हैं कि हमको अभी तक आदिवासी समाज में क्या चला रहा है कि जिसका बाप दादा मंत्री था उसका बेटा विधायक और अगली बार और मंत्री बन जाता था। अभी तक या तो कोई झंडे उठाए 20-25 साल राजनीतिक पार्टियों के, या आरएसएस बीजेपी के झंडे उठाओ, या इधर झंडे कांग्रेस में झंडे उठाओ तो विधायक बनता था। लेकिन जयस ने कहा है कि आप लोगों को किसी भी पार्टी के झंडे उठाने की जरूरत नहीं। जिस दिन हमारा समाज एकजुट हो गया, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले आदिवासी बेटों को, पढ़े लिखों को हम विधानसभा में एंट्री कराएंगे। लेकिन भरोसा और विश्वास रखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ भरोसे और विश्वास की है। अभी हमारे छिंदवाड़ा के जयस अध्यक्ष प्रतिनिधि महेंद्र प्रतिनिधि जी बोल रहे थे कि कॉम्प्लेक्स परियोजना के हमारे छिंदवाड़ा के भाई बंधु यहाँ पे मेरे से मिलने आए हुए। आपके ये मुराल गंजाल डैम वाले भी हमारे आदिवासी भाई मुझसे मिलने गए थे। आपके मंडला, डिंडोरी और कई उधर जिलों के आदिवासी भाई मेरे से मिलने आते हैं। कई लोगों की समस्या रहती है। आज सरकारें तितली पालने के नाम पे आदिवासी गांव को हटा रही है, और टाइगर पालने के नाम पे आदिवासी गांव को हटा रही है, हिरण पालने के नाम पे आदिवासी गांव को विस्थापित कर रही है, डैम बनाने के नाम पे आदिवासी गांव को स्थापित कर रही है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों सालों से इस भारत भूमि के मालिक है, उनको उनकी जमीन से विस्थापित करने का काम कर रही है। हमने कहा जयस के माध्यम से जब तक यह संगठन और जयस युवा जिंदा है, किसी भी कीमत पर हमारे आदिवासी भाइयों को 1 भी इंच जमीन नहीं लेने देंगे सरकारों से, और उनको उनके गांव से विस्थापित नहीं होने देंगे। क्योंकि जिस जगह से, जिस जमीन से हमारा आदिवासी भाई हटता है, उसका गांव जाता है, तो उसकी सिर्फ वो गांव ही नहीं जाता है, उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी परंपराएं हमेशा खत्म हो जाती है। और आज हमारी लड़ाई क्या है? आज ये आदिवासी समाज अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। आज हम अगर अपनी भाषा भूल जाएंगे, अपने रीति रिवाज भूल जाएंगे, अपनी परंपराएं भूल जाएंगे, तो हम आदिवासी से हाथ धो बैठेंगे। संविधान में तो आपको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया, लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि आपको अनुसूचित जनजाति से कभी भी बाहर और अंदर कर सकते हैं। अगर जिस दिन आपने अपनी संस्कृति परंपराएं छोड़ी, आप इस अनुसूचित जनजाति से भी बाहर हो जाओगे। तो साथियों, मेरी माता बहनों, आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ। हमको लोग बोलते हैं कि यार तुमको तो हिंदी भाषा में बात नहीं करते आती, तुमको तो अच्छे कपड़े नहीं पहनने आते।
लेकिन आप लोगों को बता दूं कि ऐसे ही जब हम लोगों ने जय शुरू किया था 10 साल पहले, तो लोग मजाक उड़ाते थे, क्या यार आदिवासी आदिवासी की बात करते हो। लेकिन आज वही समाज और वही मजाक उड़ाने वाले गर्व से जय आदिवासी बोलते हैं। जय इसके माध्यम से गर्व से कहते हैं कि हम आदिवासी है, इस भारत के मालिक है, इस धरती के बेटे हैं, इस जंगलों के मालिक है। हम गर्व से कहते हैं ये लोग। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम एकजुट हुए, हम लोग एक साथ दिखे, और हमारी यही ताकत है। आज ये मुल्ताई की धरती पर इतनी बड़ी संख्या में हमारे युवा लोग आए। क्यों आए? ये इनको पता है कि आज ये जय संगठन उनके जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं छिंदवाड़ा के हमारे जो भाई लोग आए हैं, जो कॉम्प्लेक्स परियोजना का, मैंने हमारी कोई दीदी थी सरपंच, पूर्व सरपंच रही है, उन्होंने मुझे फोन लगाया था कि सर हमारा आदिवासी गांव ये विस्थापित हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि भले मैं मनावर का विधायक हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा के भीतर भी विधायक हूँ, और जब तक डॉक्टर हीरा लावा विधानसभा के भीतर है, किसी माई का लाल नहीं कि हमारे आदिवासी गाँव को हटा के भगा दे। मैंने अभी भी विधानसभा में प्रश्न लगाया है, और मैं चाहता हूं कि सिर्फ हीरा लाल अलावा ही नहीं, ऐसी लड़ाई लड़ने वाले समाज के कई बेटे विधानसभा में भीतर जाए। इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूं कि राजनीतिक पार्टियों ने पिछले 70 सालों से धोखा दिया, और अगर अभी समाज के साथ धोखा हुआ तो हम आदिवासी बनने लायक ने हमको धीरे धीरे खत्म कर देंगे लोग। इसलिए अभी भी हमारे समाज के लोगों को एक साथ बुझाना चाहिए, और जहां पर भी हमारे हक और अधिकार की बात करने वाले बेटे हैं, जहां पर हमारे आदिवासी की लड़ाई लड़ने वाले युवा है, उनको विधानसभा में जाने का मौका दो। आपकी लड़ाई यही लोग लड़ेंगे, वरना ये चंदा लेकर पैसे की भीड़ पे आने वाले लोग कभी आपका भला नहीं करने वाले हैं। आज मैं क्यों डंके की चोट पे आप लोगों की बात कर रहा हूँ? आज मैं क्यों आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहा हूँ? क्योंकि मेरे को पता है कि पार्टी टिकट दे न दे, मेरा समाज मेरे साथ खड़ा हुआ है, और जैसे ये समाज साथ में खड़ा रहा है, कोई भी किसी की हिम्मत नहीं कि आपको अपनी आवाज ऊंची करने से रोक सके। आज विधानसभा में, मध्य प्रदेश की विधानसभा में 47 विधायक है, लेकिन आदिवासी की बात करते हुए नजर आते क्या? देश की संसद में 47 सांसद है, लेकिन आदिवासी की बात करते हुए नजर आते क्या? इनको शर्म आती है आदिवासी की बात करने में। लेकिन इनको अगर इतनी ज्यादा शर्म आ रही तो 2023 और 2024 के चुनाव में इन शर्मिंदा लोगों को अपने घर में बिठा दो, और आदिवासियों की बात करने वाले बेटों को विधानसभा में पहुंचा दो। मैं यही आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, और उसके लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं। ये पांडाल में बैठे इतने लोग भी अगर आज इस संकल्प ले और कसम खा ले कि हमारी जो बात करेगा, जो आदिवासी की बात करेगा, वही आदिवासी पर राज करेगा, अगर यह संकल्पना ले ली तो किसी की माई के लाल की हिम्मत नहीं कि आपको वहां विधानसभा में जाने से रोक सके। क्या आदिवासियों की बात करने वाले, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले बेटों को विधानसभा में जाना चाहिए? आप बोलो कि जाना चाहिए तो जोर से बोलो, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाथ खड़े करके एक बार मुझे भरोसा दिलाओ कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप साथ दोगे उनका? देखिए, अगर आप लोगों ने ईमानदारी से साथ दे दिया, मैं बहुत ज्यादा भीड़ का भरोसा नहीं करता, लेकिन इस पंडाल के नीचे अगर 500 लोग बैठे और 500 लोग भी अगर मैदान में मोर्चा संभाल लिया, तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपको विधानसभा के अंदर 2023 का चुनाव जीतने से कोई रोक सके और जाने से रोक सके। लेकिन जो जज्बा और जुनून आप लोगों के अंदर है, जो जोश आप लोगों के अंदर है, ये कभी कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये कम हो गया तो आपके जल जंगल जमीन से आपको हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। ये डैम परियोजनाएं, बांध परियोजनाएं बनती रहेगी। हम नहीं चाहते कि देश का विकास नहीं हो, हम भी चाहते हैं कि देश का विकास हो। हम भी चाहते हैं कि हमारा समाज आर्थिक रूप से सक्षम बने। हम भी चाहते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले, लेकिन मिलेगा तभी जब वो अपने हक और अधिकार के लिए खुलकर सामने आएगा, जब ऐसी सरकार बनाएगा, ऐसे युवाओं को विधानसभा और लोकसभा में भेजेगा जो आपकी बात करेंगे। आपके नाम पर विधानसभा में जाकर, लोकसभा में जाकर जो गुलामी करने वाले विधायक और सांसद कभी आदिवासियों का भला नहीं कर सकते। आज जयेश ने युवाओं के भीतर एक उम्मीद जगाई है, आज जयेश ने युवाओं के भीतर एक जज्बा जगाया है, आज जयेश ने युवाओं के भीतर एक जुनून जगाया है। और उसी जुनून और जज्बे को अगर पकड़ के रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारे नए युवा विधानसभा के भीतर पहुंचेंगे। मेरे साथियों, देखो, आज हम लोगों को मुझे भी मनावर से इतनी दूर आने में बहुत ज्यादा
दिक्कत होती है। इतना लंबा सफर तय करना मुश्किल होता है। मैं बार बार हर जगह नहीं जा पाता हूँ, लेकिन हमको ये भी है कि भाई हम अगर विधानसभा के भीतर रहे तो आपकी आवाज, भले किसी भी जिले का आदिवासी भाई हो, उसकी आवाज हम विधानसभा के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम ही नहीं गए तो आपकी आवाज उठाने कौन उठाएगा? जिन्होंने 70 साल से हमको धोखा दिया, उन पे भरोसा कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं कर सकते। तो क्या नया युवा नेतृत्व 2023 साकार होना चाहिए? तो इस बार आप सभी युवाओं से, हमारे बैतूल के युवाओं से विशेष अनुरोध है कि देखिए साथियों, ऐसा मौका बार बार कभी नहीं आएगा हमारे पास। और इस बार अगर विधानसभा के भीतर घुस गए तो ये मान के चलो कि हमारे आने वाली हजारों पीढ़ियों का उद्धार होने वाला है। और अगर नहीं घुसे तो फिर कभी नहीं घुस पाओगे। और दूसरी बात, लड़ने से मत डरना, कभी भी कदम पीछे मत हटाना, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए तो सारा जहान है। लेकिन हौसला और हिम्मत मत हारना। ये डॉक्टर हीरा अलावा आप लोग के साथ में है। जब भी जरूरत है विधानसभा के भीतर दहाड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। आपको पता है कि आपके बैतूल में कैसे फर्जी मुकदमे डाल के अपने लोगों को जेल में डाल दिया था, कैसे हमारे अभी कई देखते रहते खंडवा में हमारे आदिवासी भाइयों को जंगलों से बेदखल किया जा रहा है। सरकारें कानून बनने के बाद भी, आज भी इन्होंने वन अधिकार कानून 2006 में बना लेकिन पट्टा नहीं दिया। अबे बड़ी मुश्किल से डॉक्टर हीरा अलावा विधानसभा में पहुंचा तो जो कानून 1996 में बना, पैसा 2022 में सरकार नियम बनाए। आप सोचिए, अगर मैं अंदर नहीं जाता तो अभी भी ये कानून नहीं बनता। लेकिन अगर मैं अंदर गया, लड़ाई लड़ी, तो ये पैसा नियम 2022 बना। लेकिन अभी भी उस नियमों को लागू करवाने के लिए समाज को संघर्ष करना पड़ेगा, पढ़े लिखे युवाओं को संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा समाज अगर जागरूक नहीं होगा तो ये कानून बन के रह जाएंगे, आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। आज ग्राम सभाओं को संसाधनों का अधिकार चाहिए, आज नहीं दिया सरकार ने, लेकिन हम लड़ेंगे तो मिलेगा, नहीं लड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। आज बैतूल की धरती पर हमारे सभी क्रांतिकारी युवाओं को, हमारी माताओं को, मैं उनको श्री चरणों में वंदन और नमन करता हूं कि आज आप लोगों के अंदर इतना जज्बा, जुनून समाज के लिए, समाज में बदलाव के लिए। साथियों,